ये बिजनौर में कुछ ही जगहों में ये अवेलेबल है। हमारी यूनिट में इवन फ्रॉम द स्टार्टिंग वी हैव दिस यूनिट। इम्प्लांट करा रहे हैं। अच्छा, मतलब ऊपर के जबड़े में? हाँ, ऊपर के का भी नीचे का। अच्छा अच्छा, मतलब दांत लगवा रहे हैं? हाँ, दांत, इनके डेंटल इम्प्लांट्स का डेंटल इम्प्लांट। और हमारे यहाँ पे दांतों का इलाज, आरसीटी, कैपिंग, इसके अलावा एज अ स्पेशलिस्ट सारे लोग बैठे हैं। तो हम एज अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन हम ओटी में जिनका जबड़ों का फ्रैक्चर हो जाता है या मुंह का कैंसर होता है या फिर कोई भी मुंह में गांठ बन जाती है या मुंह में सूजन आ जाती है या बचपन से किसी का चोट लगने के बाद से मुंह खुलता ही नहीं है, हम उन जिसमें जॉइंट फ्यूज हो जाते हैं, हम उनका इलाज भी करते हैं। और या फिर गुटके चबाने के कारण मुंह खुलने की कमी हो जाती है, मुंह खुलने का बंद हो जाता है, उसका इलाज भी होता है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। आज हम पहुंचे हैं विवेक हॉस्पिटल में। ये वही विवेक हॉस्पिटल है जो कि बिजनौर में जिला मुख्यालय पर खुला है, नूरपुर रोड पर। ये विवेक हॉस्पिटल, ये अब विवेक हॉस्पिटल बना है, जिसकी शुरुआत हुई थी विवेक कॉलेज से। ये विवेक कॉलेज वही विवेक कॉलेज जो बाद में विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बना, फिर विवेक हॉस्पिटल बना, उसके बाद विवेक यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, यानी बन गया है, बिल्डिंग चल रही है, काम चल रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में, इस खबर में हम बात करेंगे विवेक हॉस्पिटल की, ख़ास तौर से डेंटल यूनिट की, क्योंकि कई बार आम तौर पे देखा जा रहा है कि आजकल दांतों की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। लोग परेशान हैं। बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांत टूट जाते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है। जो बड़े लोग होते हैं, जैसे 30-35 साल, 25-30 साल के जो लोग होते हैं, उनके भी दांत चीसने लगते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है। रूट कैनाल कराने के बाद भी उनके दांत नहीं रुक पाते हैं और उनको निकाल कर बाहर फेंकना पड़ता है। तो बात करेंगे विवेक हॉस्पिटल में जो हाल ही में नई डेंटल यूनिट खुली है, उसकी खूबियों के बारे में, कि यहाँ पे जो चिकित्सक हैं वो कौन कौन चिकित्सक है और कहाँ से हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता है। तो हम बिजनौर में जो विवेक हॉस्पिटल है उसके फर्स्ट फ्लोर पे ये पहुँचे हैं। यहाँ पर इधर रिसेप्शन है, फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आएंगे और फर्स्ट फ्लोर के सीधे राइट हैंड पर ये डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, यानी डेंटल, जहाँ पर दांतों का इलाज होता है, ये वो वाली यूनिट है जो यहाँ पर खुला है। तो हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। पहला ही एंट्री करते हैं, यहाँ पर रिसेप्शन है। यहाँ पर मैडम जब पेशेंट आते हैं तो यहाँ पंजीकरण वगैरह होता है क्या? जी सर, यहाँ पंजीकरण या एंट्री वगैरह की जाती है सर। तो किसके क्या पंजीकरण के बाद कुछ और चेकअप होता है, सीधा फिर डॉक्टर के लिए रेफर कर देते हैं? जिनको भी दिखाना होता है ओपीडी सर, फिर सर के पास ही रेफर कर देते हैं। कौन डॉक्टर यहाँ पर जो लीड हैं, जो हेड करते हैं? डॉक्टर चक्षु बजाज। अच्छा, तो डॉक्टर चक्षु बजाज यहाँ पर हेड है। ये पूरा एक यूनिट आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा यूनिट है। जैसा कि बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है, डॉक्टर चक्षु बजाज BDS MDS AIMS रायपुर, यानी रायपुर एम्स से डॉक्टर हैं, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। फिर सेकंड है डॉक्टर अंकित महेश, उसके बाद थर्ड डॉक्टर हैं डॉक्टर आयुषी अग्रवाल। तो बात करेंगे यहाँ की इस पूरी डेंटिस्ट्री यूनिट, यानी जो दंत चिकित्सा, अगर हम हिंदी में बोलें कि जो दांतों के जो रोगों की चिकित्सा होती है, दांतों में कौन कौन से रोग लगते हैं और क्या क्या उनको ट्रीटमेंट लगता है, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। और कई बार रोग के अलावा भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनसे कि दांतों में प्रॉब्लम आती है। तो दांत निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, जबाड़ा का, ये जिसको हम बोलते हैं जबाड़ा या बतीसी, उसमें प्रॉब्लम आती है खाना का भोजन करने में, या फिर एक चेहरे की जो बनावट दांतों से की जो खूबसूरती होती है चेहरे की दांतों से, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विकार पैदा होता है। तो उसी लिए डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, फिर अपना डेंटल चिकित्सा के लिए। तो हम प्रवेश कर रहे हैं चेयर यूनिट फर्स्ट में, जहाँ पर डॉक्टर बजाज है। बात करेंगे डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर चक्षु बजाज हूँ जी। मैं BDS MDS एम्स से किया हूँ और मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैं इस डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। हमारे अंडर ऑर्थोपेडिक्स, जो कि दांतों का इलाज करते हैं, जिसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तारों का इलाज करते हैं। और हमारे अंडर पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री की डॉक्टर आयुषी अग्रवाल हैं, जो कि बच्चों का, जो कि जिन बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, जैसे कि हम मन से सोचते हैं कि बच्चों को दांतों का
इलाज होता ही नहीं है क्योंकि दूध के दांत जी। है, बट लेकिन दूध के दांत अगर सही रहते हैं तभी हमारे परमानेंट टीथ ठीक से आते हैं, तो इसलिए हमारे पास उसकी स्पेशलिस्ट भी हैं। अच्छा, कई हमारी बार जैसे unit में। होता है कि बच्चे के दूध के दांत, पेरेंट्स भी सोचते हैं या पहले से ही कहावत है कि बच्चे के दूध के दांत तो टूट जाएंगे, नहीं जम के आएंगे, तो काने हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, टूटते हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट ही होता है। ट्रीटमेंट होता है उसका क्योंकि होना, उनका उसको ट्रीटमेंट होना इसलिए ज़रूरी होता है, अगर वो सही टाइम पे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और सही समय पे वो निकल रहे हैं। अगर जल्दी निकलना और उसका देर में निकलना दोनों दिक्कत की बात होती है, इसलिए सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रीटमेंट सही होगा तो फिर नया दांत भी सही अच्छे से आएगा, अच्छे से आएगा। वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं निकलेगा। और हमारे यहाँ पे दांतों का इलाज, आरसीटी, कैपिंग के अलावा एज अ स्पेशलिस्ट सारे लोग बैठे हैं, तो हम एज अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन हम ओटी में जिनका जबड़ों का फ्रैक्चर हो जाता है या मुंह का कैंसर होता है जी। या फिर कोई भी मुंह में गांठ बन जाती है या मुंह में सूजन आ जाती है या बचपन से किसी का चोट लगने के बाद से मुंह खुलता ही नहीं है, हम उन जिसमें जॉइंट फ्यूज हो जाते हैं, हम उनका इलाज भी करते हैं। और या फिर गुटके चबाने के कारण मुंह खुलने की कमी हो जाती है, मुंह खुलने का बंद हो जाता है, उसका इलाज भी होता है। समस्या गुटखा खाने से हो जाती है कि मुंह खुलता नहीं है, पूरा जबाड़ा जैसे खुलना चाहिए, जिसको हम OSMF बोलते हैं, ओरल OSMF। सबम्यूकस फाइब्रोसिस। पूरा मुंह जो है, मुंह के आसपास के गाल जो होते हैं फाइब्रोज हो जाते हैं, जी। तो उससे मुंह ठीक से खुल नहीं पाता है, तो उसका इलाज भी यहाँ पे होता है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या रीजन रहता होगा कि गुटखा खाने वाले, क्योंकि आजकल ये बड़ी गंभीर बीमारी है और एक तरह से कह सकते हैं युवाओं के लिए खास तौर से, कि जब बच्चा 14-15 साल की उम्र में आता है तो वो देखा देखी, यानी जो उसके बड़े हैं, जो उसके बड़े भाई हैं, जो अड़ोस पड़ोस के जो युवा लोग हैं, उनको देख के वो गुटखा खाना सीख जाता है। ये गुटखा खाने की या पान तम्बाकू खाने की बहुत बड़ी एक चलन सा हो गया है एक तरह। तो इसमें जो समस्या आप बता रहे हैं कि जबड़ा उसमें चलने में प्रॉब्लम आता है, उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है, उसमें जो जितने भी हम तंबाकू या फिर सुपारी खाते हैं उसमें अरेका नट होता है। अरेका नट, और उसके कारण क्या होता है, इवन नॉट बिकॉज ऑफ अरेका नट, इवन जो हम मिर्च खाते हैं, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च खाते हैं जो लोग या सुपारी खाते हैं, उसके अंदर भी अरेका नट होता है। उसके कारण क्या होता है कि हाँ, कुछ ऐसी पदार्थ निकलते हैं उससे जो गाल में फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस मतलब ऐसी जकड़न हो जाती है और धीरे धीरे पहले मुंह खुलना बंद होता है, वो सफ़ेद होता है, सफ़ेद धारियाँ बनती हैं, फिर वो कैंसर का रूप ले लेता है बाद में। अगर हम सही समय पे उसको बंद कर दें या सही समय पे डॉक्टर को दिखा लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही एक सीरियस बात बताई, बहुत गंभीर बात बताई कि जो लोग गुटखा खाते हैं खास तौर से उनको सावधान रहने की ज़रूरत है कि कहीं यही गुटखा खाने की जो उनकी एक आदत है वो कहीं उनको कैंसर की तरफ ना ले जाए। और कैंसर का नाम अगर आप सुन रहे हैं, कैंसर के बारे में अगर जानते हैं, तो जाहिर सी बात है बेहतर और बहुत ही सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। इवन अभी हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी आते हैं, जिनकी टीम मिलके, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन, चेहरे के डॉक्टर और साथ में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मिलके हम कैंसर की सर्जरी भी यहाँ पे करते हैं। अच्छा, जो माउथ का कैंसर होता है? यस, ओरल कैंसर। इवन सारे कैंसर के ऑपरेशन यहाँ पे होंगे अब, बट ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट भी हम हैं और यहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी साथ में बैठ रहे हैं। एज अ टीम हम वर्क करेंगे अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ओरल कैंसर होते हैं, मुख का जो कैंसर होता है, तो वो क्या उसके लिए अलग से ओपीडी है या यहाँ पर सिर्फ चेकअप होता है? ये फर्स्ट डेंटल यूनिट है हमारी, मतलब हम फर्स्ट चेयर यूनिट है। पहले कोई भी पेशेंट आता है हम यहाँ पे एग्जामिन करते हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिन करने के बाद अगर मान लो उसको पेशेंट को अपॉइंटमेंट मिला है, जांच होने के बाद कोई जांच होनी है या फिर अपॉइंटमेंट मिली है कि आज ट्रीटमेंट ये होना है, तो हम सेकेंड यूनिट की तरफ। अच्छा, तो एक बार दिखाएंगे जरा वो सेकेंड यूनिट में क्या होता है। तो ये फर्स्ट यूनिट है जहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है, उसका रजिस्ट्रेशन के बाद पहले उसका एग्जामिनेशन होता है, चेकअप करते हैं और उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस होती है कि सेकंड यूनिट में ले जाना है, तो ये आप डॉक्टर साहब ले जा रहे हैं चेयर यूनिट सेकंड में। एक ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा है, डॉक्टर साहब हमारे अंडर काम करते हैं। ये यहाँ पे जो है कोई भी पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होना होता है वो हम सेकंड यूनिट में करते हैं। एग्जामिनेशन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट इन दिस यूनिट। लाइक कोई मुंह का कैंसर है, उसका बायोप्सी होना है, या फिर अक्कल दाढ़ की सर्जरी होनी है, या फिर किसी का जबड़े का फ्रैक्चर है और उसको हमने तार लगानी है, या फिर हमने आरसीटी करनी है, कैपिंग करनी है, कोई भी दांत निकलने हैं, तो यहाँ पे इलाज होता है उनका। जी। तो अभी जो सर आए डॉक्टर पेशेंट हैं, वो सर आप किस समस्या से हैं? आप बोल पा रहे हैं? इम्प्लांट, हाँ इम्प्लांट करा रहे हैं। अच्छा, मतलब ऊपर के जबड़े में? हाँ, ऊपर के का भी नीचे का। अच्छा, मतलब दांत लगवा रहे हैं? हाँ, दांत, डेंटल इम्प्लांट्स का डेंटल इम्प्लांट। अच्छा।
आप मैडम, आप डॉक्टर? मैं डॉक्टर शानू चौधरी जी। यहाँ BDS करके ऑब्जर्वेशनशिप पे हूँ। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जहाँ पर पेशेंट को लास्ट में ले जाया जाता है, ये है चेयर। ये कंसल्टेशन रूम है। ये कंसल्टेशन। अगर मान लो किसी पेशेंट को फर्स्ट टाइम आता है तो फर्स्ट हम यहाँ पे उनसे बात करते हैं, हम फर्स्ट यूनिट में लेने के बाद एग्जामिन करते हैं। अगर हम चेयर पे लेके जाएंगे तो फर्स्ट हम बात करते हैं, पेशेंट से रिलेशन डेवलप करते हैं, एक अच्छे से बात करते हैं, आपको क्या दिक्कत है, देन हम उनकी दिक्कत देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको फर्स्ट यूनिट में लेके जाते हैं जी। ये हमारी लैब एरिया है। कोई भी लैब वर्क होता है तो वो यहाँ पे होता है। लाइक कुछ भी क्राउन के लिए काम होना हो, कोई नाप लेने के बाद यहाँ पे ये लैब वर्क एरिया है। दांतों से रिलेटेड जो भी वर्क होता है लैब में, जैसे दांत लगाना होता है किसी को, या लगाना नहीं मतलब बनाना होता है। सर अभी बताया डॉक्टर साहब ने, डेंटल लैब रूम है जहाँ पर दांतों को डेवलप किया जाता है, पूरा साइज लेके पेशेंट के कि कौन सा किस साइज में दांत उनको लगाया जाना है, या जो भी लैब का काम होता है। और ये डॉक्टर साहब, ये जो मशीन है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये OPG मशीन है। जैसे कि हमारे पास छोटे एक्सरे की सुविधा है, जैसे मान लो किसी का एक दांत का एक्सरे लेना हो, उसकी सुविधा अंदर है, उसको हम ले लेते हैं। बट लेकिन जैसे पूरे जबड़े का एक्सरे लेना हो तो हमारे पास उसका, इसको एक तरह से CT स्कैन बोलते हैं दांतों का CT स्कैन बोलते हैं। पूरे जबड़े का इसमें हर दांत का पता लग जाता है और इसमें पूरे के पूरे जबड़े पोजीशन क्या है, जैसे सब कुछ पता लग जाता है। इवन ये बिजनौर में कुछ ही जगहों में ये अवेलेबल है। हमारी यूनिट में इवन फ्रॉम द स्टार्टिंग वी हैव दिस यूनिट। ओके। OPG मशीन है। मतलब अगर दांतों में कोई समस्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि कहीं पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं ये पूरा जबड़े का एक्सरे कराने के लिए कहीं दूर भेजते हैं, आसपास में किसी और शॉप अल्ट्रासाउंड सेंटर में भेजते हैं। इसको अल्ट्रासाउंड बोलेंगे या एक्सरे? ये एक तरह से ऑर्थोपेंटोमोग्राम ऑर्थो OPG मशीन है ये। और तो OPG मशीन जो पूरा एक स्ट्रक्चर बता देती है कि अंदर की पोजीशन क्या है दांतों में, कौन सा ट्रीटमेंट उसको देना है। तो यहाँ पर कई फैसिलिटी आप देख रहे हैं कि यूनिट जो डेंटल यूनिट है, यहाँ पर कई फैसिलिटी ऐसी हैं कि यहाँ आने के बाद जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सरा या अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है कि दांतों के अंदर से बनावट क्या है, उसको कैसा ट्रीटमेंट देना, अगर कोई दांत लगाना है, जबड़ा लगाना है, या और किसी भी प्रकार का दांतों से रिलेटेड ट्रीटमेंट देना है, तो उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस रिपोर्ट में अभी आपने देखा कि दांतों की चिकित्सा यानी दंत चिकित्सा के लिए इस हॉस्पिटल में यानी विवेक हॉस्पिटल में, जो हाल ही में डेवलप हुआ है और इतनी तेज़ी से डेवलप हुआ है, कुछ दिनों पहले ही इसकी स्थापना हुई थी, कुछ वर्ष कह सकते हैं, 1 या 2 वर्ष कह सकते हैं, लेकिन 1 या 2 वर्ष में इसने इतना डेवलपमेंट किया इस हॉस्पिटल ने कि बिजनौर शहर ही नहीं, बिजनौर जनपद ही नहीं, बल्कि आसपास के जो एरिया हैं, आसपास के जो जनपद हैं, वहाँ के मरीज़ भी, वहाँ के लोग भी ट्रीटमेंट कराने के लिए, बेहतर चिकित्सा पाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो अभी आपने देखा इस रिपोर्ट में डेंटल चिकित्सा के बारे, डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में, दंत चिकित्सा के बारे में। अगली बार फिर कोई नई चिकित्सा या नई पद्धति के बारे में या नई रोचक जानकारी के बारे में आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।